अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल ड्रेस डिज़ाइनर सलमा रहीम पर अब जितने फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब फ्रेंड्स को मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज मैं आपको मुख्तलिफ जिस्मानी अज़ा के नाप लेने का तरीका बताऊंगी। यानी कि जो लेडीज़ का नाप हो या जेंट्स का नाप हो, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जब तीरे का नाप लिया जाता है, ये मर्द हो या औरत, तीरे का नाप लेने का जो तरीका है वो सेम होता है। बैक साइड पे जो हमारे कंधों के जोड़ होते हैं, एक जोड़ से दूसरे जोड़ तक इंची टेप की मदद से ये नाप लिया जाता है, जो कि निहायत ही आसान है। नंबर 2 पे नाप लिया जाता है छाती का। छाती का नाप दोनों बाजू के नीचे से इंची टेप गुजार कर फ्रंट साइड पर सिरा मिलाते हुए छाती के ऊपर वाले हिस्से में फित्ते के अंदर 2 फिंगर्स रखकर कदरे लूज, यानी कि ये इतनी लूज ना रखें, 2 फिंगर्स अंदर रख दे। इंची टेप को ना ज़्यादा टाइट रखें ना ही ज़्यादा लूज रखें। इसके बाद नंबर 3 पर नाप लिया जाएगा गर्दन से कमर तक का। गर्दन से कमर तक का नाप इंची टेप को गर्दन की दरमियानी हड्डी पर रखें, यानी कि गर्दन की जो बैक साइड पे एक उभरी हुई हड्डी होती है, वहाँ पे आपने इंची टेप रखना है। अब इसको लंबाई में ले जाना है, बैक साइड से लंबाई में इंची टेप को ले जाना है कमर तक। प्लेट डालने और कमर की फिटिंग करने के लिए ये नाप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। इसके अलावा फिर अगर आप कोई कॉलर बैन ये करना चाह रही हैं कमीज़ पर, तो इंची टेप को गर्दन के राउंड करके फ्रंट साइड पर कॉलर बून से मिलाएं। गर्दन का मतलूबा नाप दस्तयाब हो जाएगा। इंची टेप को कमर के गिर्द लपेट कर दोनों सिरों के अंदर 2 उंगलियां रखना निहायत ज़रूरी है। सेम ऐसे जैसे कि आपने छाती का जब नाप लिया था 2 फिंगर्स रखी थी, सेम वैसे ही आपने यहाँ कमर का जब नाप ले रही होंगी तो आपने अंदर 2 फिंगर्स रखनी होती हैं। नाप तंग नहीं होगा, फिटिंग की खूबसूरती बरकरार रहेगी। कमीज़ की लंबाई फैशन के हिसाब से, ये जेंट्स हो या लेडीज़ हो या जेंट्स हो, ये फैशन के हिसाब से लंबाई का उतार चढ़ाव ये रहता है। कभी इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। ये फैशन के हिसाब से रखी जाती है, या अपनी पसंद से भी आप कम ज़्यादा रख सकती हैं। फिर है कूल्हे का नाप, यानी कि हिप का नाप। ये नाप कमर से तकरीबन 20 सेंटीमीटर नीचे लिया जाता है। इसके लिए फित्ते को हिप्स के उभार वाले हिस्से पर रखकर दोनों सिरे दरमियान में मिलाकर ये नाप लें। सेम ऐसे जब छाती का नाप लिया था तब भी आपने उभार वाली लाइन से आपने छाती का नाप लेना है और कमर का नाप और अंदर 2 फिंगर्स रखनी है। अब यहाँ पे छाती के नाप करने का तरीका सेम हो गया, कमर का सेम हो गया, हिप का सेम हो गया तरीका। ठीक है। फिर है स्लीव्स का नाप जो है, आस्तीन की लंबाई लेने के लिए टेप को कंधे पर रखकर कलाई तक ले जाएं। ये देखें, जो लड़की ने शर्ट पहनी हुई है उसकी कटिंग गलत है, तकरीबन उसकी 1.5 इंच इतना गलत है कि उसका जहाँ ये जोड़ ख़त्म हो रहा था उससे उसका जो तीरे की कटिंग की गई है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के की गई है, जो कि गलत है। आप देखें, उसी उभरी हड्डी से आपने इंची टेप को रखना है और इस तरह से थोड़ा सा बाजू को झुका लेना है। ये बाजू इसलिए झुकाया जाता है कि जब आप इसकी फिटिंग करती हैं, स्टिचिंग करती हैं और पहनने में परफेक्ट ये नाप आता है। तो आपने ये लाजमन करना है, थोड़ा सा यहाँ पे बाजू को इस तरीके से झुका हुआ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं झुकाना, थोड़ा सा बस आपने ये चीज़ करनी है।
नॉर्मली जो आर्म होल की लंबाई ली जाती है वो 7 इंच, 7.5 इंच और 8 इंच होती है। अगर कोई बहुत मोटी औरत है तो उसकी हम 9 इंच रखते हैं। और एक और तरीका होता है, जो भी हम छाती का नाप करते हैं, छाती को 4 पे तकसीम करते हैं, जो चौथा हिस्सा बनता है वो भी आर्म होल की लंबाई हम रख सकते हैं। और तीसरा तरीका यही है, इस तरह से जहाँ पे आपके इसको इकट्ठा ना करो, ये जो इकट्ठा हो रहा है ना, हाँ अच्छा, इस तरीके से आपने जहाँ पे जो लड़की ने कमीज़ पहना हुआ हो, जहाँ पे वो स्टिचिंग वाला जोड़ आ रहा हो, वहाँ तक आप इस तरीके से भी आर्म होल नाप सकती हैं। अगर इस आर्म होल की बात करें तो ये इस वक्त 7.5 इंच आ रहा है। तो इसी तरीके से जैसे कि मैं कह रही थी, नॉर्मली जैसे कि ये लड़की पतली सी है तो इसका 7.5 इंच आ रहा है। अगर कोई मेरी जैसी लड़की है तो उसका 8 इंच आएगा, और बहुत ज़्यादा मोटी लड़की है तो उसका फिर, जैसे कि औरतें होती हैं बहुत ज़्यादा मोटी बड़ी एज की, तो फिर उसका 8.5 इंच और 9 इंच आ सकता है। तो बहुत ही डिटेल्स के साथ मैंने आपको ये प्रैक्टिकल करवाया, साथ साथ मैं आपको पढ़ाती भी गई। आप नोटबुक पे जो तरीका मैंने आपको बताया इसको नोट करें, इसको लिख के रख दें, और साथ साथ इसी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। याद रहे, अगर नाप में गलती हुई तो आपकी ड्रेस कभी अच्छी नहीं स्टिच होगी। नाप सही से लेना सीखें। दोबारा सुन लें, तीरे की एक जो उभरी हुई हड्डी होती है, कंधे के जो जोड़ होते हैं, एक जोड़ से दूसरे जोड़ तक तीरे का नाप लिया जाता है। उसके बाद नाप लिया जाता है छाती का नाप, बाजू के नीचे से फिता यानी कि नाप लेने वाला जो भी इंची टेप है जिस चीज़ से नाप रही हैं उसको राउंड में नाप करते हुए 2 फिंगर्स अंदर रखनी ज़रूरी होती हैं, इससे फिटिंग अच्छी आती है। और उभार वाले हिस्से पे आपने नाप लेना है, ना ऊपर लेना है ना नीचे लेना है। इसके बाद आपने बैक साइड की गर्दन की जो हड्डी होती है उसके ऊपर इंची टेप लंबाई में रखते हुए आपने कमर तक ले जाना है। ये नाप नॉर्मली 15 इंच 15.5 इंच बनता है लेडीज़ का, लेकिन हाइट कद के हिसाब से ये ज़्यादा और कम हो सकता है। इसके बाद आपने नाप करना है हिप का नाप अपने राउंड में करना है, और बैक साइड के उभार को आपने चेक करना है कि उभार वाले हिस्से पे ही इंची टेप आए, और फ्रंट साइड से इंची टेप के दोनों सिरे मिलाते हुए 2 फिंगर्स अंदर रखना ज़रूरी होती है। इसके बाद अगर जो लंबाई आप ले रही हैं बैक साइड से लंबाई ली जाती है, और बैक साइड के जो कंधे के जोड़ होते हैं वहाँ पे आपने कंधे के जो ऊंची साइड होती है गर्दन के साथ, वहाँ पे आपने इंची टेप रखते हुए लंबाई फैशन के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकती हैं। इसके बाद आपने नाप लेना होता है आर्म होल की लंबाई का। आर्म होल को ज़्यादा सीधा बिल्कुल स्ट्रेट ना रखें, बल्कि थोड़ा सा झुका लें, थोड़ा सा, इससे फिटिंग अच्छी आती है, बाजू फंसते नहीं है, स्टिचिंग बहुत अच्छी आती है, और कटिंग वगैरह ये सब अच्छी आती हैं। इसके बाद नाप अगर लेना होता है आर्म होल का नाप नॉर्मली जो पतली सी नॉर्मल आम सी लड़कियां होती हैं उनका 7.5 इंच आर्म होल की जो लंबाई है वो रखी जाती है। और अगर उससे थोड़ी सी मोटी लड़की है, मज़ीद उससे मोटी है, आप 8 इंच रख सकती हैं। उससे कुछ ज़्यादा मोटी है आप 8.5 इंच रख सकती हैं। जो बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं तो उसके लिए 9 इंच भी रखा जा सकता है। लेकिन एक और तरीका, इसका दूसरा तरीका, एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका होता है आर्म होल पे राउंड में आपको इंची टेप, जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया, आप इस तरह से नाप ले सकती हैं। जो भी आपकी कमीज़ की फिटिंग वाला जो जोड़ आ रहा होता है वहाँ तक आपने राउंड में नाप ले लेना है कि आर्म होल की लंबाई कितना बनती है। इस तरीके से भी आप रख सकती हैं। और तीसरा तरीका है कि छाती का जो नाप आपने किया हुआ है उसको आप 4 पे तकसीम कर लें, जो चौथा हिस्सा बनेगा वही आपके कंधे का नाप होगा। तो बहुत ही, मैं समझती हूँ कि बहुत ही अच्छे से मैंने आपको ये सिखाया है। और मज़ीद इसकी 1-2 वीडियो और भी जो तरीके हैं नाप लेने के डिटेल्स के साथ वो भी आपको बताऊंगी और पढ़ाऊंगी भी सही।
बड़े से बड़े इदारे में चली जाएं, आपको इसी तरीके से सिखाया जाएगा। और कोई लड़की डिज़ाइनिंग का या कहीं डिज़ाइनिंग पढ़ रही है, डिप्लोमा कर रही है, इसी तरीके से ही आपको आपकी टीचर्स करवाएंगी। आप ये वीडियो डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस और सेम यही तरीका इसी को नोट करके आप अपनी टीचर्स को भी चेक करवा सकती हैं। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलते हैं।